Welcome to the business study class, students. Continuing the second chapter, today we are going to discuss the next topic, that is cooperative organization. So let's start. First of all, आपकी मीनिंग करने जा रहे हैं हम कि what is cooperative organization. The cooperative society is the voluntary association of persons. It is called voluntary association of persons who join together for mutual help. अपनी मर्जी से जो पर्सन्स की एक एसोसिएशन बनती है जिसका मेन मोटिव जो है दैट इज़ ओनली द म्यूचुअल हेल्प. ठीक है. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके मिनिमम जो है 10 मेंबर्स रिक्वायर्ड है अंडर द लॉ. ठीक है. प्लस जो इसकी रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ कंपल्सरी और मेंबर्स जो हैं वो कैपिटल लेके आते हैं प्लस वो लोन भी ले सकते हैं बैंक से. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास फीचर्स. फर्स्ट है वॉलंटरी एसोसिएशन. मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी पर्सन अपनी मर्ज़ी से जो है इस एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकता है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए. जैसे कोई फार्मर है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी कोई भी ज्वाइन कर सकता है. ठीक है. और कोई कंज्यूमर है वो कंज्यूमर सोसाइटी को जो है ज्वाइन कर सकता है. और मेंबर्स जब चाहे नोटिस देके इस सोसाइटी को लीव करके जा सकते हैं और इसमें कोई कास्ट, क्रीड या रिलीजन कोई मैटर नहीं करता. देन सेकंड है आपके पास इक्वल वोटिंग राइट. आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है वो मायने नहीं रखती. जितनी चाहे मर्जी आपकी कैपिटल हो बिज़नेस में, लेकिन आपके पास जो है वोट एक ही होगा, जिसके लिए हम कहते हैं कि 1 मैन 1 वोट. आपके पास 10 शेयर हैं तब भी आपकी एक वोट होगी. आपके पास 1000 शेयर हैं तब भी आपकी एक ही वोट होगी. देन है आपके पास सर्विस मोटिव. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है दैट इज़ ओनली टू प्रोवाइड सर्विस. इसका जो सेकेंडरी मोटिव है दैट कैन बी टू अर्न द प्रॉफिट, बट मेन मोटिव नहीं हो सकता आपका प्रॉफिट अर्न करना, बिकॉज आप कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रहे हो. देन है सेपरेट लीगल एंटिटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स से सेपरेट होती है, उसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है. इसका मतलब क्या है कि मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से सेपरेट हैं. जो जितनी भी प्रॉपर्टी है या जितनी भी चीज़ें हैं जो बाय एंड सेल की जाती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेम के ऊपर की जाती है. ठीक है. किसी भी पर्सन की डेथ का, इंसॉल्वेंसी का, प्लस इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी मेंबर का आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. देन है आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सभी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है और वो उतनी होती है जितनी वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आ सकते हैं. किसी भी पर्सन की या किसी भी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड नहीं होती इसमें. नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इसके मेरिट्स की. फर्स्ट है आपके पास इजी टू फॉर्म. कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो फॉर्म करना इट इज़ वेरी इजी. जस्ट आपको इसकी जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी है इसकी अकॉर्डिंग टू द लॉ. कोई भी मेंबर अपनी मर्ज़ी से, कोई भी पर्सन अपनी मर्ज़ी से इसका मेंबर बन सकता है. ठीक है. उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया था. देन है आपके पास इक्वलिटी इन वोटिंग राइट. सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट. देन थर्ड है आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी. ये भी इसका बेनिफिट है कि अगर आपके बिजनेस के जो है एसेट्स जो हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं तो पे द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस, तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है इसमें ऐड नहीं होती. देन आपके पास फोर्थ है सेपरेट लीगल एंटिटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. मेंबर्स के आने जा जाने का कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. देन सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट की तरफ से कई टाइप के जो है बेनिफिट्स मिलते हैं. गवर्नमेंट कई टाइप के कंसेशंस और टैक्स में रिबेट देती है इनको. ठीक है. और लो रेट के ऊपर इनको जो है गवर्नमेंट लोन जो है ऑफर करती है. ठीक है. देन है आपके पास ओपन मेंबरशिप. ओपन मेंबरशिप मीन्स कोई भी पर्सन जिसका कॉमन इंटरेस्ट है मेंबर बनने का कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो अपनी मर्ज़ी से जो है ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को. ठीक है. किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई. जब चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं, जब चाहे वो छोड़ के मेंबरशिप अपनी जा सकते हैं. अब आपकी डीमेरिट्स डिस्कस करने जा रहे हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की. फर्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है कि जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन है उसके तक की आपकी जो लाइबिलिटी है लिमिटेड रह जाती है. प्लस जो इसका मेन प्रिंसिपल है
कोऑपरेटिव सोसाइटी का, दैट इज़ वन मैन वन वोट। तो उसके लिए जो पर्सन्स हैं वो इन्वेस्ट करने से हेजिटेट करते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनको शॉर्टेज ऑफ कैपिटल जो है वो ऑलवेज फेस करना पड़ता है, कि उनको शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की वजह से जो उनकी रिटर्न है वो भी उनकी कम होती रहती है। देन आपके पास इनसफिशेंट मैनेजमेंट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रन की जाती है वो मेंबर्स के द्वारा रन की जाती है, और मेंबर्स प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन्स होते हैं। सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने फंड भी नहीं होते कि वो प्रोफेशनल जो है अपॉइंट कर सके या क्वालिफाइड पीपल्स को अपॉइंट कर सके। सो ये भी इसकी एक शॉर्ट कमिंग्स है। थर्ड है लैक ऑफ सीक्रेसी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन लेना है मेंबर्स की डिस्कशन के साथ लिया जाता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द सीक्रेसी। देन है आपके पास एग्जेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। मैंने भी आपको ऊपर डिस्कस किया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कई टाइप के बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते रहते हैं, ठीक है। उसके बदले में क्या है, गवर्नमेंट का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये कंपल्सरी है कि उसके अकाउंट्स जो है ऑडिटेड किए जाएं बाय द ऑडिटर्स ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, और उसको अपने जो अकाउंट्स हैं वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाने पड़ते हैं। सो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस इसकी एफिशिएंसीज के लिए जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। देन आपके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस और कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। अभी हम बात करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी जो पर्सन ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट हो। तो मेंबर्स जो है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के साथ डील करते हैं, उनके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। अगर किसी ओपिनियन के रिगार्डिंग कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं, प्लस कोई मेंबर उसके लिए अपना रिजिड एटीट्यूड दिखाता है, तो उसके लिए जो मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। ये भी इसकी ड्रॉबैक है। देन आपके पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है आपके पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स हु ज्वाइन टुगेदर टू गेट स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एट रिजनेबल कॉस्ट। कंज्यूमर की एसोसिएशन बन जाती है ताकि उनको जो एसेंशियल गुड्स की सप्लाई है वो लगातार बनी रहे, प्लस उसकी कॉस्ट जो है रिजनेबल हो, तो उसके लिए वो एक सोसाइटी जो है बना लेते हैं। देन आपके पास सेकंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। इट इज़ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है जो ज्वाइन करते हैं इस सोसाइटी को, सो दैट दे कैन गेट रॉ मटीरियल, ठीक है, इनपुट्स, मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच दे कैन नॉट अफोर्ड इंडिविजुअली, क्योंकि इंडिविजुअली उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सके। सो एक सोसाइटी बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन है आपके पास मार्केटिंग कोऑपरेटिव। अगेन इट इज़ अ एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है, हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट ए मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स। जिनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो मार्केट है वो मार्केट कैप्चर करना उनके लिए मुश्किल होता है। सो अपनी जो है स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए वो इस सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, सो दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। देन है आपके पास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है उन लोगों के लिए जिनके लिए लोन लेना मुश्किल हो जाता है, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी सेविंग्स करते हैं, ठीक है, सो दैट कि जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द मनी लैंडर्स है वो रिड्यूस हो सके, और वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो लोन जो है गवर्नमेंट से ऑब्टेन कर सकें। तो उसके लिए वो सोसाइटी बनाते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। देन आपके पास कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ये फार्मर्स की एक एसोसिएशन है, ठीक है, हु ज्वाइन टुगेदर टू गेट बेनिफिट ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद है आपकी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज़ एसोसिएशन ऑफ पीपल सीकिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, ठीक है, उन लोगों के लिए जो अपनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन लेना चाहते हैं, दे ज्वाइन टुगेदर टू गेट हाउस ऑन ईजी टर्म्स, ठीक है, वो इकट्ठे होते हैं सो दैट वो ईजी टर्म्स और ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना घर ले सकें। होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।